नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा आज का जो सेशन है ये भारत की प्रमुख झीलें और उसके साथ भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो इनसे भी लगभग एक या दो प्रश्न बनते रहते हैं या मैचिंग में दोनों को मिला के एक दो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे जितने भी झीलें जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हमने मैप में ड्रा करके रखा है। इसकी पिक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे हमारे। और जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं तो वो भी हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनसे रिलेटेड जो रिवर है उसका भी नाम लिखा है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो जलप्रपात और झीलों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं, जो कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब हम कर लेंगे तो हमारा जो सेशन होगा, या हम ये कहें कि हमारा ये जो टॉपिक होगा भारत के प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वन बाय वन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तो सबसे पहले इसमें ये आप देख रहे हैं लद्दाख में एक झील है, पैंगोंग तसो झील। ठीक है, ये खारे पानी की एक झील है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये झील किस स्टेट में पड़ती है, ये जो झील है ये खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। तो यही दो फैक्ट के रूप में इन झीलों को पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की देखते हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक वुलर झील है, उसके बाद फिर डल है, फिर शेषनाग है और फिर जानसर है। तो ये सारी झीलें कहाँ की हैं? ये सारी जम्मू कश्मीर की हैं। देखिए, वुलर झील के बारे में अगर आप बात करें तो ये झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, और ये ताजे पानी की झील है। इसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है डल झील। तो डल झील एक हिमानी निर्मित झील है जो कि ताजे पानी की झील है। उसके बाद ये उसके बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे शेषनाग है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं आप जानसर है। तो जानसर भी एक ताजे पानी की झील है। तो ये जो चारों झीलें हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और ये कहाँ से, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। वुलर झील के बारे में एक फैक्ट और देख लीजिए आप कि मीठे पानी की सबसे बड़ी अगर झील कौन सी है तो वो जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील। और लद्दाख की एक पैंगोंग तसो झील है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेट देखें जो कि है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं, सूरजताल है, चंद्रताल है, नाको झील है, उसके बाद फिर खज्जियार झील है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख लें तो देखिए, सबसे पहले जो खज्जियार झील है ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, और यह डलहौजी से मात्र 24 किलोमीटर दूर होने के कारण पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सी झील? खज्जियार झील। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे, ये है सूरजताल। तो सूरजताल भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बड़ा लाचाला दर्रे के निकट एक ताजे पानी की झील है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो गया सूरजताल। इसके बाद नेक्स्ट है ये चंद्रताल। तो चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, और लाहौल व स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम दर्रा इसी पर निर्मित है। किस पर? चंद्रताल पर। इसके बाद अगर नेक्स्ट झील की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यह है नाको झील। तो जो नाको झील है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। तो ये जो महत्वपूर्ण झीलें थी ये कहाँ की थी? ये हिमाचल प्रदेश की थी। खज्जियार झील, सूरजताल, चंद्रताल और नाको झील। इसके बाद इसमें एक और भी है, रेणुका झील है, ये भी हिमाचल प्रदेश की ही झील है। ठीक है, और अगर पंजाब में देखें तो ये हरिके एक झील है। ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। हरियाणा की एक झील यहाँ पे है, सूरजकुंड झील। ये कहाँ की है? ये हरियाणा की झील है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो पहली झील है यहाँ पे डींडवाना है, लून करनसर है, फिर पंचभद्रा है, फिर ढेबर है, नक्की है, राजसमंद है, पुष्कर है और सांभर है। तो ये सारी झीलें कहाँ के हैं? ये राजस्थान की हैं। देखिए, डींडवाना झील की अगर बात करें तो ये खारे पानी की एक झील है। कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद फिर लून करनसर है, ये यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो झील है ये पंचभद्रा या कहीं कहीं पंचपद्रा भी लिखा रहता है इसको, तो ये भी एक राजस्थान की झील है। उसके बाद ढेबर झील है। तो ढेबर झील कहाँ की है? ढेबर झील भी ये एक राजस्थान की झील है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, और 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसको निर्मित किया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप ये देखें यहाँ पे तो ये है नक्की झील। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान की है नक्की झील। उसके बाद फिर ये पुष्कर है और फिर सांभर है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें थी राजस्थान की। गुजरात की अगर आप बात करें तो गुजरात की जो झील महत्वपूर्ण है वो है नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर झील कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। एक दो बार इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं कि नल सरोवर के बारे में, नल सरोवर जो झील है वो कहाँ पे है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखें यहाँ पे ये है भोज झील और फिर तवा बोहर झील जो है ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, भोज झील और तवा बोहर झील। तो भोज झील के बारे में अगर हम डिटेल देखें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मीठे पानी की झील है।
और एक आर्द्र भूमि भी है, ठीक है। और तवावोहर झील कहाँ की है, तो ये भी एक मध्य प्रदेश की ही झील है। कौन सी, तवावोहर। तवावोहर झील मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। तो ये तवावोहर झील किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। रामगढ़ ताल की बात करें तो ये गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के पड़ता है। और इसके बाद नीचे और देखें हम, लोनार झील है। तो लोनार झील कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं लोनार से रिलेटेड करके कि लोनार झील कहाँ पे है, किस ज़िले में है लोनार झील जो महाराष्ट्र के, तो ये बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। और ये क्या है, एक ज्वालामुखी यानी उल्कापात द्वारा निर्मित एक झील है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, ये गोवा में कोराम्बोलिन एक झील है। फिर मायम झील, ये महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों की सीमाओं पर अवस्थित है, कोराम्बोलिन और फिर मायम झील। इसके बाद अगर हम तेलंगाना में देखें कि कौन कौन सी झीलें हैं, तो यहाँ पे हुसैन सागर है, फिर ओस्मान सागर है और फिर हिमायत सागर है। तो हिमायत सागर के बारे में देखिए, हैदराबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है, एक मानव निर्मित झील है और ये मूसी नदी पर है। कौन सी झील, हिमायत सागर झील। अगर ओस्मान सागर की बात करें तो ये भी एक ताजे पानी की झील है, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू महत्वपूर्ण झील है। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए सीधे सीधे कि कोलेरू झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित एक ताजे पानी की झील है, ठीक है। पुलिकट झील के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो पुलिकट झील कहाँ कहाँ पे है, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है पुलिकट झील, ठीक है। ये एक खारे पानी की लैगून झील है। ऐसे ही लैगून की बात करें तो चिल्का झील है, ये भी भारत में सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है लैगून। कहाँ पे है चिल्का, तो ये उड़ीसा में है। इसके बाद नीचे और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे केरल पे आप देखें तो बेम्बानट्टू एक झील है, फिर बेम्बानाद झील है, फिर वीरनपुझा झील है, उसके बाद फिर शास्थम कोट्टा एक झील है, फिर अष्टमुदी एक झील है। तो ये जो महत्वपूर्ण झीलें ये कहाँ की हैं, केरल की हैं। नाम याद रखिएगा, कई बार इसे सीधे सीधे प्रश्न बना के पूछे गए हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वीरनम झील, चंबरकम झील और उसके बाद कालीवेली जो झील है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थीं जो कि अकॉर्डिंग टू मैप हमने देखा कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है और कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है, ठीक है। कालीवेली के बारे में देख लीजिए, एक दो बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो है कालीवेली की झील, तो ये एक तटीय झील है, पुदुचेरी के पास तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और यह झील प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एक आर्द्र भूमि भी है, ये याद रखिएगा कालीवेली के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे ये वीरनपुझा है, तो ये कहाँ पे, कोची यानी केरल में स्थित है। ये पर्यटन के लिए दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर बेम्बानट्टू झील, ये कोट्टायम जिले में है केरल के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जिनके बारे में यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी 1 बाय 1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। खैर हमने मैप में इनको ड्रा करके रखा है। तो ये जो जलप्रपात है ये चूलिया जलप्रपात है, कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है कोटा राजस्थान में होगा। किस नदी पर बनाया गया, तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। चचाई जो जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में किस नदी पर है, चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर, कहाँ पर होगा, ये मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद फिर ये हुंड्रू जलप्रपात है, तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, ये झारखंड में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं दुधमा जलप्रपात। तो दुधमा जलप्रपात कहाँ का होगा, तो ये जो दुधमा जलप्रपात होगा ये उड़ीसा का होगा और ये मुचकुंड नदी पर स्थित है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है कर्नाटक के, जो कि दूध सागर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मांडवी नदी पर है। उसके बाद फिर गोकक है, ये गोकक नदी पर स्थित है। कुंचिकल जो है ये वाराही नदी पर स्थित है। और जोग जो है, जोग जलप्रपात जो है जिसको कि हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। तो ये इतने सारे जो जलप्रपात हैं ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें नीचे इसके, तो ये तमिलनाडु की बात करें हम तो होगनेहकल, तो होगनेकल जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। और उसके बाद फिर ये शिव समुद्रम है, ये भी कावेरी नदी पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात थे। खैर इसके बाद भी बहुत सारे जलप्रपात हैं जो कि मैप पे खैर ड्रा नहीं किए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक है। और जो कुंचिकल है यहाँ पे, कुंचिकल जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वाराही नदी पर, ये जो है कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है।
एक बार प्रश्न पूछा गया था। शिमोगा जिले में है कुंचिकल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि जलप्रपात और झीलों से रिलेटेड थे। इसके बाद हम इसके लास्ट ईयर के प्रश्न देख लेते हैं वन बाय वन कि जो प्रश्न इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं वो कैसे आए हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित हैं ये जलप्रपात और नदी दिए गए हैं। तो कपिल धारा जो प्रपात है ये नर्मदा नदी से रिलेटेड है। शिव समुद्रम प्रपात ये समुद्रम है। कावेरी नदी से चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी से दूध सागर जो है ये मांडवी नदी से है। डुडमा जो है ये मचकुंड नदी से है। गोकक ये घाट प्रभा नदी से। चूलिया जो जलप्रपात है ये किस नदी से है? चंबल नदी से। और धुआंधार जो है ये जलप्रपात कहाँ पे है? तो नर्मदा। और लोध या बूढ़ा घाघ ये बूढ़ा नदी से है। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ में है। और चचाई जलप्रपात किस नदी से रिलेटेड है? वैसे हम देखें तो ये चंबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे चंबल होगा। इसके बाद फिर ये झील और अवस्थिति दी गई। तो साला जो झील है ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ? हरियाणा में है। और कालीबेली झील कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। मैप में हमने सारी चीज़ें देखी। देखिए मैप इसीलिए देखते हैं कि चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ग्रैस्प कर सकें, चीज़ें हमें एक लॉन्ग टाइम तक याद रहें, भूलें नहीं। जिसके बाद फिर राज्य और हॉट स्प्रिंग दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्तापानी और महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी। इसके बाद फिर भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति देखें तो दूध सागर गोवा में है। बरकाना कर्नाटक में है। खंडाधार ओडिशा में है। और पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। आर्द्रभूमि और उनकी अवस्थिति तो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। और शास्ताकोत्तम झील कहाँ पे है? ये केरल में। मैप में हमने अभी देखा ऊपर। इसके बाद फिर झील और उनकी अवस्थिति दी गई। तो लोकटक झील मणिपुर में। डिडवाना उदयसागर ये राजस्थान में। चपनाला झील असम में। लोनार महाराष्ट्र में। नक्की राजस्थान में। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। और डल झील जो है ये कश्मीर में है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित हैं झीलें और उनकी अवस्थिति। तो अष्टमुडी केरल में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर एक खारे पानी की झील है। और रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड में है। सूरजकुंड जो है हरियाणा में है। मैप में हमने देखा है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग स्थित है कहाँ पे? तो शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है तो वह चित्रकूट। और भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है कौन सा? तो दूध सागर प्रपात। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित? तो ये हसदो नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है तो वो धुआंधार है। और विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये नोह कालिकई मेघालय का है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? तो 183 मीटर। और बेम्बना झील है तो वो केरल में। इसके बाद नेक्स्ट है अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार, पुलिकट झील में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो पेरियार क्या है? एक कृत्रिम झील है। भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। और चिल्का झील स्थित है जहाँ है तो वो कौन सा है? वो उत्तरी सरकार का तट है। और चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। और हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील और चपनाला झील में से असम में स्थित झीलें कौन सी? तो चपनाला झीलें हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको? तो ये रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील कहाँ पे है? तो ये रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झीलें तो ये अंचार झील श्रीनगर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। और भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो ये लवण झील के नाम है सारे। इसके बाद कयाल क्या है? तो केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? तो कैमूर में। और एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में है तो कनवार या कंवार झील उसका नाम है। कोडाई कनाल एक प्रकार की है तो कृत्रिम झील का उदाहरण है, ये तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। उसके बाद फिर बर्फ से ढकी घेपन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं झील और जलप्रपात से रिलेटेड, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये मैप और ये दोनों चीज़ें आप मिला देंगे तो ये जो आपका टॉपिक होगा भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात से रिलेटेड, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।